એક અગત્યની સૂચના સાંભળો. આજના મેચ આવા થોડા બધાના ડીજે આવા થોડા બધા શું આપણે અહીંયા જે મેચ રમાય છે એ દરમિયાન જે મેચ ફાઇનલ મેચ જીતશે ચેમ્પિયન ટીમને 11,000 રૂપિયાનું ગિફ્ટ વાઉચર ગ્રાન્ડ વિલે હોટલ માટેનું એ મળશે. 5100 રૂપિયાનું ગિફ્ટ વાઉચર રનર્સ અપને 2100 રૂપિયા બેસ્ટ બેટ્સમેન, 2100 રૂપિયાનું વાઉચર બેસ્ટ બોલર અને 2100 રૂપિયાનું વાઉચર બેસ્ટ કેચ. સારો કેચ પકડશે એને. આ લાભાર્થી પરિવારનું નામ છે મણિયાર શારદાબેન પ્રવીણચંદ્ર ઝવેરી પરિવાર. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. सेमीफाइनल 1 शुरू हो चुका है डॉक्टर 11 और डीएसके के बीच. विकेट नंबर 2 पर आपको लाइव कमेंट्री हम सुना रहे हैं और लाइव टेलीकास्ट आप देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से जुड़े दर्शक आरजे रजनीश यूट्यूब के चैनल पर. और ये सेमीफाइनल मुकाबले में हम प्रवेश कर चुके हैं. इसके बाद एक और सेमीफाइनल खेला जाएगा और फिर फाइनल मैच. चालू कर देगा. सुहास ओवर की अगली गेंद लेकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए आड़े बल्ले से खेलने का प्रयास किया था. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. डॉट बॉल. अभी इधर ही खिलाएंगे बल्ले. शॉट और 4 रन है यही प्यार है अब झूम के बोलो तुमसे प्यार है तैयार है के चल जोश दिखा दे तू बाजा बजा दे तू मैदान सजा दे तू ये खेल डीएसके का चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू. थैंक यू डीजे. तो डीएसके सेमीफाइनल तक का सफर बहुत ही सुहाना रहा है इनका. और अब सेमीफाइनल में जिस प्रकार से जरूरत है बल्लेबाजी करने की उस प्रकार से फिलहाल शुरुआत तो हो चुकी है. और डॉक्टर 11 जो अजेय रहे हैं अब तक इस टूर्नामेंट में डायरेक्ट उन्होंने सेमी का सफर तय किया है. पहली टीम थी बिना कोई मैच गवाए वो डायरेक्ट सेमी में पहुंची है. सारे के सारे मैचेस उन्होंने जीते अपने लीग स्टेज के. नाम नहीं लिखा. लो फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से खेल दिया है. एक पूरा किया है. गेंदबाज दौड़ लगाते हुए दूसरे रन की कॉल है. खतरनाक है लेकिन पहुंच गए हैं 2 रन पूरे करते हुए. सेमीफाइनल मुकाबला अगर आप कुछ सोच सकते हैं तो यकीन मानिए आप उसे कर भी सकते हैं. डीएसके ने सोचा था कि सेमीफाइनल तक का टिकट पक्का करना है. उसके बाद फाइनल तक तो पहुंच ही जाएंगे. बस एक कदम की दूरी रहेगी और वो उन्होंने करके दिखाया है. अब फाइनल के लिए देखना है कितनी मेहनत लगेगी कितनी करेंगे वो. थोड़ी देर हवा में थी डायरेक्ट हिट बाल बाल बचे यहाँ पर. और ये देखिए दूसरे के लिए दौड़ चुके हैं. देखिए अभी पहला ओवर है. फिलहाल जोश और होश काफी हाई है लेकिन ये फिटनेस आपको बनाकर रखनी होगी अगले 2-3 ओवर तक ताकि एक अच्छे स्कोर तक बढ़ सके. पहले ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे टोटल स्कोर डबल डिजिट में पहुंच गया है. 10 रन स्कोर बोर्ड पे लगे हैं डीएसके पहले बैटिंग करते हुए. हालांकि टॉस जीता था डॉक्टर 11 ने और फील्डिंग करने का फैसला किया था. पहले ओवर में फिलहाल डीएसके ने अच्छी शुरुआत दी है. और अब सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट प्लेयर डॉक्टर 11 की मोक्ष जिनकी पारियां अगर आप नजर डालें इस पूरे टूर्नामेंट में तो सबसे जबरदस्त खिलाड़ी की कैटेगरी में आते हैं मोक्ष.
बाएं हाथ के बल्लेबाज इस समय सामना करेंगे मोक्ष का। इस बार ऑफ साइड में गेंद को थर्ड मैन की दिशा में कट करके एक रन चुराया है। एक सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है 1 पे। मोक्ष की ओवर को बहुत ही संभल कर खेलने की जरूरत है। वो जानते हैं क्योंकि मोक्ष एक बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है इस टूर्नामेंट के एसपीएल के सीजन 12 के। धीरे धीरे दर्शकों की संख्या खचाखच इस ठाकुर स्टेडियम में बढ़ती हुई, क्योंकि ये मौका अब आपको 1 साल के बाद ही मिलेगा सभी परिवारजनों से संपर्क करने का, गेट टुगेदर का। और ये सॉलिड इवेंट जो कामयाब हो रहा है इस समय, आज अंतिम और तीसरा दिन है एसपीएल का। एसपीएल 2022 12वां सीजन। हमारे जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के 5 मेंबर हैं उनका भी आभार व्यक्त करेंगे। मोक्ष अगली गेंद लेकर तैयार बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए। फटकी हुई गेंद बैकफुट पर गए, पहले ही मन बना चुके थे कि बैकफुट पर जाकर ही खेलेंगे, लेकिन कंट्रोल किया अपने आप को और कट करके 1 रन चुराया है बैकवर्ड पॉइंट पे। इस सिंगल के साथ स्कोर अब आगे बढ़ के पहुंच चुका है 13 रन 13। स्ट्राइक पर मोशेस टैप कर दिया है गेंद को कवर पॉइंट की दिशा में। शॉट पर फील्डर तैनात है, 1 रन पूरा किया है और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 14-14। दूसरे ओवर का खेल जारी है। एक चौका हालांकि इस पारी में अब तक आया है। अच्छा शॉट, इस बार इनसाइड आउट खेला है। आड़े बल्ले से भाविक वहां पर खड़े हैं, फंबल हुए, इसका फायदा उठाया। 2 रन पूरे, स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 16। 5 गेंदों में मोक्ष ने हर मैच में अर्ली विकेट्स दिलाई है अपनी टीम को, लेकिन अभी तक 5 गेंदों में कोई भी सफलता देखने को नहीं मिली है। क्या अगली गेंद में होगा? नहीं, इस बार जड़ में डाली थी गेंद, धीमी गति से की गई थी, कट करके पॉइंट की तरफ 1 रन चुराया। ध्रुमिल ने एक सिंगल के साथ स्कोर को आगे बढ़ाकर पहुंचा दिया है। 2 ओवर के बाद 17 रन, 12 गेंदे और 17 रन इस समय स्कोर है। सेमीफाइनल का एक कड़ा और अहम मुकाबला चल रहा है, सेमीफाइनल 1। इसके बाद 2 मैच और सेकंड सेमी और फाइनल ग्रैंड फिनाले मुकाबला एसपीएल का हम देखेंगे। एक बार फिर से हम स्वागत करना चाहेंगे जितने भी हमारे मेहमान दर्शक यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमसे उपस्थित हुए हैं, सभी माताओं बहनों का, छोटे बच्चों का, युवाओं का, बुजुर्गों का, सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। समाज के इस सबसे बड़े इवेंट में आपने शिरकत की, अपना समय दिया, ये अपने आप में दर्शाता है कि आप आपस में कितना मेल जोल है, कितना प्रेम है। ओहो, बहुत ही बढ़िया गेंद, परफेक्ट यॉर्कर। टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ निकली, प्रयास विफल रहा बल्लेबाज का। जिग्नेश अपना व्यक्तिगत दूसरा और अपने टीम के लिए तीसरा ओवर फुल टॉस अटेम्प्ट किया था, इस बार भी मिस कर गए। लगातार दूसरी गेंद डॉट। सेमीफाइनल का एक महत्वपूर्ण मुकाबला। शॉट इस बार ऑन साइड पर खेला है। डीप पे फील्डर है सिद्धार्थ, जब तक गेंद पर आएंगे दूसरे के लिए दौड़ना चाहेंगे। नॉन स्ट्राइकर एंड पर थ्रो आया है, लेकिन पहुंच गए हैं, बाल बाल बचे। सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है इस 2 रन के साथ 19 रन 19। तीसरे ओवर का खेल जारी है, 3 गेंदें हो चुकी हैं। ध्रुवील स्ट्राइक पर है, सामना करेंगे जिग्नेश का। फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश। स्टंप के इर्द गिर्द का जो इलाका है वही चूज किया है गेंदबाज ने, जिग्नेश ने, और उसी टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे हैं। और देखिए फील्डर को लगातार हिदायत भी दे रहे हैं कि आप वहां पर रहिए, वहां पर क्या चाहेगा, क्योंकि वो लगातार लेग स्टंप पकड़ कर डाल रहे हैं, पैरों पर गेंद कर रहे हैं, पैर को फॉलो करते हुए बल्लेबाज के। जिग्नेश की गेंद इस बार बहुत ज्यादा टॉस कराकर की गई थी,
ललचाया था, बल्लेबाज को मजबूर किया था। स्ट्राइकर एंड पर थ्रो, इस बार बचेंगे नहीं। थ्रो बहुत जबरदस्त था और थ्रो के आगे विकेट खड़ा है। विकेट का पतन हुआ है, सफलता मिली है एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए डॉक्टर 11 अपने नाम के अनुरूप जिस प्रकार से पहले मैच से ही प्रदर्शन उनका चल रहा है, अब एक बार फिर से फील्डिंग का स्तर देखने को मिला है। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए दौड़े थे और विकेट खोना पड़ा। सेमीफाइनल 1 एसपीएल 2022 सीजन 12 का ये पहला सेमीफाइनल मुकाबला डीएसके और डॉक्टर 11 के बीच। पिच नंबर 2 से आप सीधा प्रसारण, लाइव टेलीकास्ट और लाइव कमेंट्री सुन रहे हैं आरजे रजनीश के यूट्यूब चैनल पर। इस मैच की, इस टूर्नामेंट की लिंक आप सभी को शेयर करके इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठा सकते हैं और लोगों को भी कह सकते हैं कि इसका मजा लीजिए और हमें देखिए टीवी पर। जड़ में डाली थी एक बार फिर से गेंद, पैरों पर आई थी और चतुराई से दौड़ पड़े नौ स्ट्राइकर बल्लेबाज, एक रन भागने के लिए मजबूर किया और आखिरकार आखिरी गेंद पर जो एक रन मिला है और ओवर की समाप्ति एक ये भी सफल ओवर रहा गेंदबाजी के लिहाज से अगर देखें तो। 3 ओवर के बाद अब स्कोरबोर्ड पे रनों की कुल संख्या है 21। 21 रन, एक महत्वपूर्ण विकेट गंवाया है ध्रुमिल का। फिलहाल क्रीज पर मोसेश और संयम। स्कोर है 21। देखिए सभी दर्शकों का इस समय आकर्षण का केंद्र है ये सेमीफाइनल मुकाबला और सभी दर्शकों की नजर इस मैच पर है क्योंकि ये क्रुशियल मैच है। डू और डाई, यहाँ जीते तो फाइनल और हारे तो फिर बाहर बैठ के आप ताली बजाइए। फिलहाल नए गेंदबाज क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश, दौड़ पड़े, रन लेने की कोशिश की लेकिन इतना जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है ये समझ नहीं आया और डॉक्टर 11 को एक और विकेट मिल गई। थैंक यू डीजे। यहाँ जो भी स्टैंड्स में जो भी दर्शक बैठे हैं बहुत सारे, मैं आप सबसे जानना चाहूंगा कि आपकी फेवरेट टीम कौन सी है और जो डीएसके को सपोर्ट कर रहे हैं वो लोग हाथ उठाएं। जो डीएसके के सपोर्टर्स हैं वो हाथ उठाएं, हाथ खड़ा करें, बस इतना ही है। डीएसके के सपोर्ट में इतने ही लोग हैं। थैंक यू डीजे। तो डॉक्टर 11 के लिए भी वोटिंग करेंगे। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। डॉक्टर 11 के कौन कौन सपोर्टर्स है हाथ उठाइए। डॉक्टर 11 के कौन से बस ये जो छोटे मोटे बच्चे हवा में गेंद है, डॉक्टर 11 को एक और विकेट मिली है। थैंक यू डीजे। डीजे आपका डीजे का आवाज थोड़ा ठीक ठाक है लेकिन थोड़ा सा माइक का भी आवाज खोल दे तो बेटर होगा। अच्छा कैच, वेल जज कैच मोक्ष के द्वारा पकड़ा गया और विकेट मिली है इस ओवर में निकेश को। नए बल्लेबाज जर्सी नंबर 10 प्रियांक आए हैं स्ट्राइक पर। प्रियांक रहेंगे, नॉन स्ट्राइक पर स्मिथ सबसे सफल बल्लेबाज
डीएसके के। पहली गेंद देखिए चेक किया उन्होंने कि बल्ले के बीचों बीच आ रही है या नहीं, खेल पाएंगे या नहीं, क्योंकि प्रेशर इस समय पूरी तरह से डीएसके पर है। टॉस कराया था इस गेंद को, पॉइंट की दिशा में खेला, मिसफील्ड। गेंद ने कांटा बदला, दिशा बदली और धीरे धीरे बाउंड्री लाइन की तरफ अच्छी फील्डिंग, रोका गया है बाउंड्री के अंदर। और देखिए 2 रन पूरे किए हैं दौड़ दौड़ के, जैसे तैसे। यस, अपने आप को असहज महसूस कर रहे हैं स्मिथ। दो रन और स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है इस 2 रन के साथ। अब 24 रन। निकेश अगली गेंद लेकर तैयार, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, ऑफ स्पिन गेंदबाजी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आई और बाउंस भी हुई है। अच्छी विकेट कीपिंग, विकेट के पीछे करते हुए निकेश की ये डॉट गेंद। प्रियांक ने एक बार फिर से कट कर दिया है पॉइंट की तरफ। लंबी कद के फील्डर मौजूद है वहां पर। 1 रन मात्र मिलेगा और स्कोर बोर्ड पर रनों की संख्या बढ़कर पहुंचेगी 25। रन नहीं मिला है, रन नहीं मिला है। 24, 4 ओवर 24, 24 रन टोटल स्कोर है इस समय। पहले बैटिंग करते हुए डीएसके का डॉक्टर 11 बहुत ही हावी हो रहे हैं, 3 विकेट उन्होंने गिरा दिए अब तक इस पारी में। और अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाएगी स्मिथ के ऊपर और आगे आने वाले बल्लेबाज जिमित। इसके बाद दूसरा सेमीफाइनल कुछ ही देर में हम देखेंगे इसी पिच पर। हमारे सभी स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा एक बार फिर से। मेन स्पॉन्सर हमारे राजवंश ज्वेलर्स और ब्रेकफास्ट स्पॉन्सर भाविशा जेम्स, भाविशा एक्सपोर्ट्स और वाटर स्पॉन्सर रिचीरा ज्वेलर्स। देखिए खाने और पीने के बिना खेलना भी बहुत रिस्की है और मुश्किल है, क्योंकि आपको ताकत मिलेगी, आपको एनर्जी जिस चीज से मिलेगी वो चीज हमारे जिन लाभार्थियों की तरफ से हमें उपलब्ध हुआ है उनका आभार व्यक्त करना हमारी जिम्मेदारी, हमारा कर्तव्य है। और एक बार फिर से आभार व्यक्त करते हुए आपको लिए चलता हूँ मैच पर। भाविक नए गेंदबाज के रूप में थोड़े लंबे कद के हैं, रनअप भी अच्छा खासा है। स्ट्राइक पर स्मिथ, 5वें ओवर की पहली गेंद, डिफेंस किया है हल्के हाथों से, रन लेने की कोई भी कोशिश नहीं की, बस चेक करना चाहते थे, अपने आप को सेट होने की कोशिश कर रहे हैं, माहौल में ढलने की कोशिश कर रहे हैं। और देखना है संभावना कब बनती है बड़े हिट की, जो अभी तक दिखी नहीं है स्मिथ की इस पारी में। स्विच हिट करने की कोशिश, बल्ले का किनारा लगा है या नहीं, अपील हो रही है, कॉन्फिडेंस में थे गेंदबाज लेकिन अपील को नकार दिया। कुछ अलग करने की कोशिश थी स्मिथ की इस बार, अंपायर तक सहमत नहीं हो रहे। 2 गेंदें शुरुआत की, दोनों ही डॉट, समय ले रहे हैं। स्मिथ पहली गेंद बल्ले पर आई थी लेकिन अगली गेंद पर बहुत ही अजीब निर्णय लिया, इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला है, ऑफ साइड में फील्डर दौड़ लगाते हुए नीचे है, गेंद ऊपर है, फील्ड किया गया गेंद को। इस बीच 2 रन पूरे किए स्मिथ ने। स्मिथ को थोड़ी सी पैर में तकलीफ है, इसलिए बहुत ही आराम से धीरे धीरे रनअप लेते हुए 3 गेंदें हो चुकी है, स्कोर रुका हुआ है अभी भी 26 रनों पर। 5वां ओवर चल रहा है, इसके बाद 3 ओवर आना बाकी है। पहला सेमीफाइनल मुकाबला, स्कोर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा हुआ है और ये इस बार लपेट कर मारा है, दिया है घुमाकर, 6 रन सीधे मैदान के बाहर। देखो प्यार है, यही प्यार है, अब झूम के बोलो तुम जज्बात यार है, तैयार है कि चल जोश दिखा दे तू, बजा बजा दे तू, मैदान सजा दे तू, ये खेल डीएसके का, चल जोश दिखा दे तू। थैंक यू डीजे। गजब। कोशिश में अब जाकर सफल हुए और एक जबरदस्त शॉट दिखा है, लंबा और काफी दूर जाकर गिरी गेंद स्टैंड्स के बाहर। भावी की अगली गेंद, इस बार स्कूप करने की कोशिश, इस बार वापसी की है, इस बार फिर से अपील हो रही है लेकिन अपील में कोई दम नहीं। और यस,
स्मिथ हर दूसरी गेंद पर, हर तीसरी गेंद पर कुछ अलग करने का प्रयास करते हैं। भावी की अगली गेंद एक बार फिर से स्मिथ के लिए, देखना स्मिथ क्या प्रत्युत्तर देंगे इस गेंद पर। कट करने का प्रयास इस बार, क्या क्या सफलता मिलेगी इस बार? यस, इस बार मिल जाएगी और आखिरकार स्मिथ को लौटना पड़ेगा पवित्र। बहुत सारी में विकेट विकेट और विकेट, यही चीज बचानी होती है जब आप बैटिंग कर रहे हो, और यही चीज आपको उड़ानी होती है जब आप फील्डिंग कर रहे हो और गेंदबाजी कर रहे हो। और फिलहाल स्कोर अभी भी रुका हुआ है 32 रनों पर, और जो बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ने की इच्छा थी, ख्वाहिश थी, जो टारगेट सेट करके उतरे थे, उसमें अब तक दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही डीएसके। लेकिन डॉक्टर 11 की अगर बात करें तो पूरी तरह से मैच में पकड़ बनाते हुए, यहाँ से अगर गियर बदलते हैं और 12-13 रन प्रति ओवर के औसत से रन बनाते तो एक फाइटिंग टोटल खड़ा कर सकते हैं। क्योंकि एवरेज स्कोर पर नजर डालें तो 60-65 के आसपास रहा है अब तक का इस टूर्नामेंट का 8 ओवर में। तो स्ट्राइक पर रहेंगे प्रियांक, और 5 ओवर के बाद ये छठे ओवर की शुरुआत। हवा में गेंद एक बार फिर से, एक और विकेट, बैक टू बैक विकेट। डॉक्टर 11 पूरी से पकड़ बनाते हुए सामने। और अब 5 विकेट गिरने के बाद मौका मिला है दीप जोशी को बहुत देर के बाद। बैटिंग उनकी बहुत कम आई है, आपने इनको ज्यादातर फील्डिंग के एक्शन में देखा होगा। इस टूर्नामेंट के अगर सबसे सफल फील्डर में कहूं तो गलत नहीं होगा। जबरदस्त फील्डर है ये, बाउंड्री पर दूर से लंबे लंबे थ्रो फेंकते हैं और हर गेंद इनके हाथों में चिपक सी जाती है। फिलहाल बल्लेबाजी में अब टीम को उनसे बहुत उम्मीदें हैं। पहली गेंद डिफेंस की है, ये भी सेट होने का प्रयास कर रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी हो रही है सभी गेंदबाजों के द्वारा। निकेश अपना व्यक्तिगत दूसरा ओवर करते हुए स्कोर को रोक कर रखा है। टैप कर दिया इस बार ऑफ साइड में दीप जोशी। देखिए फील्डर जो होता है, फील्डर के पास बैट्समैन और एक गेंदबाज के से ज्यादा दिमाग होता है। आप किसी भी फील्डर को उठा लीजिए, किसी भी फील्डर का नाम आप सोच लीजिए मन में, आपको उसकी पूरी क्रिकेट कैरियर आपके सामने आ जाएगी। इस बार गेंद हवा में थी, पॉइंट पर क्लिक करने का प्रयास था, ऊपरी किनारा लगकर एक सिंगल प्राप्त किया है जिमित ने। देखिए एक तरफ जिमित खड़े हैं, एक तरफ दीप जोशी खड़े हैं। एक तरफ तेज तर्रार बल्लेबाज है, दूसरी तरफ एक नहीं नहीं दूसरी तरफ एक हार्ड हिटर जिमित। उनके बल्ले से अगर गेंद आएगी तो बाहर जाएगी। विकेट कीपर को देखिए कितना आत्मविश्वास रहता है डॉक्टर 11 के, आधा काम उनकी अपील से ही हो जाता है। और ये जरूरी है क्योंकि उत्साह बढ़ाने के लिए लोगों को, एक फील्डर को एक दूसरे को चेयर करना बहुत जरूरी है, खास करके गेंदबाज का। हल्के हाथों से फ्लिक कर दिया है, 1 रन चुराया है, दर्शनी शॉट देखने को मिला है, जिमित मना किया है उन्होंने। हालांकि दीप अगर अकेले होते तो वो 3 रन भाग जाते, लेकिन फिलहाल 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे दीप, और ओवर की समाप्ति होगी 6 ओवर के बाद। स्कोर बोर्ड पे टोटल रन है 34, 34 रन, 35। 6 ओवर और स्कोर है 35, 35 रन। बैटिंग पावर प्ले ले लिया गया है। स्कोर भले कम है लेकिन अब बाकी जो 2 ओवर है आपके पास, 12 गेंदों में, 12 गेंदों में कम से कम 20 या 25 तो बनने चाहिए। नहीं, डीएसके की जो बॉलिंग है, पिछला मैच भी हमने देखा 65 रन उन्होंने डिफेंड किया, तो उस हिसाब से 20-25 रन बहुत हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टर 11 की बात करें
तो आप सभी जानते हैं डॉक्टर इलेवन ने किस तरह से परफॉर्मेंस उन्होंने किया इस पूरे टूर्नामेंट में। शुरुआत से ही एक भी मैच उन्होंने हारा नहीं है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है डॉक्टर इलेवन की। बिना कोई मैच गंवाए सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं। और अगर यहाँ पर वोटिंग की जाए सभी दर्शक मुझे लगता है डॉक्टर इलेवन के फेवर में ही वोट करेंगे, क्योंकि जब तक उनका जो परफॉर्मेंस है उसको मद्देनजर रखते हुए। लेकिन इस मैच में क्रिकेट है, देखिए अनिश्चितताओं का खेल है, कुछ भी नहीं कह सकते। क्रॉस बैट शॉट, इस बार गेंद हवा में है, ज्यादा दूर नहीं गई है, लेकिन 2 रन लेने के लिए काफी है या नहीं? नहीं, एक बार फिर से मना कर दिया, जीवित नहीं दौड़ेंगे। दीप हालांकि चाहते थे रन लेना, लेकिन जीवित अगर खड़े रहेंगे तो ये 10 से 11 गेंदें अगर पूरी खेल लेते हैं तो 2-3 तो जड़ ही देंगे। भाविक अगली गेंद लेकर तैयार जीवित के लिए। सीधे बल्ले से इस बार उछाल दिया है, सिर्फ हवा में सिद्धार्थ गेंद के नीचे आते हुए कैच पकड़ा है। डॉक्टर इलेवन को एक और सफलता मिलती हुई है। वातावरण थोड़ा सा टेंस का हो चुका है बीएसके के खेमे में। बीएसके को ये दिन भी देखना पड़ेगा, ऐसा ऐसा सोचा नहीं था उन्होंने। यस, फिलहाल जिमित का विकेट गिरा है। जिमित बैक टू द पवेलियन और जिमित की जगह लेने गए हैं नए बल्लेबाज। नैतिक एक और तेज तर्रार गेंद, भाप नहीं पाए गति को। स्कोर अब ज्यादा आगे बढ़ेगा नहीं ऐसा लग रहा है, पूरी तरह से एकदम से शिकंजा कस के रखा है। 6 विकेट गिर चुके हैं। 8वें बल्लेबाज का पदार्पण हो चुका है क्रीज पे। एसपीएल 2022 पहला सेमीफाइनल एक लो स्कोरिंग सेमीफाइनल होगा या फिर कुछ रन्स बन जाएंगे जाते जाते। पारी के समाप्त होते होते, क्या बात है, जगह पर खड़े खड़े, ओ व्हाट अ शॉट, क्या बात है, कैच बहुत ही बढ़िया वहां पर ट्राई किया गया, रोका भी गया, लेकिन बाउंड्री के अंदर गेंद को रोकने में कामयाब रहे। और ये शॉट देखने में काफी मजा आया है। बैकफुट पर गए, इस गेंद को स्क्वायर लेग की तरफ खेल दिया है, बाउंड्री लाइन की तरफ, डीप पे फील्डर है, 1 रन पूरा किया है। अब देखिए, अब रनिंग बिटवीन द विकेट इनकी देखने देखने लायक बनेगी। तीसरा तीसरा रन पूरा होता हुआ, यस, क्या चौथा भी हो जाएगा? नहीं 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 नहीं। अरे सुनो ना, तीन रन मिले हैं पिछली गेंद पर और ये दोनों बल्लेबाज स्कोर को आगे बढ़ाएंगे, एक्सेलरेट करेंगे। 41 टोटल स्कोर जाकर पहुंचा। NSS ये ना चक्रवर्ती प्रिंसिपल है ना 44 टोटल स्कोर इस समय स्कोर बोर्ड पे। फिलहाल 70 ग्राम प्रीमियर लीग और हमारे समाज की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सबसे सबसे जरूरी स्वागत इस समय हमारे बीच जो इस समय सम्मानीय अतिथि उपस्थित है उनका करेंगे हम। चक्रवर्ती मैडम
हमारे बीच उपस्थित हैं ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि उनको राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिल चुका है, दो अवार्ड, एनएसएस अवार्ड और एनएसएस और राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुका है उनको। ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल है, वो हमारे बीच उपस्थित है। साइंस एंड कॉमर्स इस कॉलेज में जो पढ़ाई होती है। चक्रवर्ती मैडम का हार्दिक स्वागत है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका अभिनंदन, आपने महत्वपूर्ण समय निकाला। पारस भाई और हमारी पूरी टीम की तरफ से, कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। एसपीएल 2022 आप देख रहे हैं और आज निर्णायक और अंतिम दिवस हमारे ऑनरेबल राष्ट्रपति, ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के हाथों 24 सितंबर इसी साल, पिछले साल 2022 को 24 सितंबर को ये अवार्ड चक्रवर्ती मैडम को दिया गया था। डॉक्टर 11 इस मैच में एक तरफा प्रदर्शन करते हुए पीएसके की हालत खराब। और डॉक्टर 11 ने शिकंजा कस के रखा है। मैं एक बार फिर से आपका परिचय करा दूं, हमारे आज के मेहमान विशेष अतिथि चक्रवर्ती मैडम जी, जो ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल हैं, ठाकुर कॉलेज साइंस एंड कॉमर्स, जिनको राष्ट्रपति, हमारी जो राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रपति अवार्ड मिला है, एनएसएस अवार्ड उनके हाथों। सोचिए जरा, ये कितना हमारे लिए एक गौरव वाली बात है कि राष्ट्रपति के हाथों पुरस्कार पाने वाली महिला आज हमारे बीच है और ये महिला शक्ति दर्शाती है। तो मैं महिलाओं के से अनुरोध करूंगा कि प्लीज जोरदार तालियां बजाएं मैडम के लिए एक बार। प्रेसिडेंट अवार्ड छोटी मोटी बात नहीं होती, ये 140 करोड़ जो जनसंख्या है अपनी, उसमें से कुछ लोग होते हैं, 10-12 लोग ऐसे गिने चुने होते हैं। अब 140 करोड़ में से 10-12 लोगों को अलग करके देखिए क्या नतीजा निकलता है। तो ऐसी शख्सियत है मैडम। चक्रवर्ती मैडम का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। मैं आपको बता दूं मैडम, आप तीसरा दिन है इस टूर्नामेंट का, एसपीएल 70 ग्राम प्रीमियर लीग 2022, ये 12वां सीजन है, 12वां साल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है टूर्नामेंट की, ये हर वर्ष होता है और हर वर्ष नए साल में इसका अंतिम दिन फाइनल डे मुकाबला होता है। और बहुत बड़ा हमारा सौभाग्य, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आप हमारे बीच में आई, अपना अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया, उसके लिए ये पूरा मंडल, पूरा जो कमेटी है आपका आभारी रहेगा। मैच की तरफ फिलहाल बढ़ेंगे हम। और ये दूसरी, कितना विकेट गिरा है? 8 या 7 विकेट गिर गए मेरे ख्याल से, 8 विकेट गिर गए। मोक्ष गेंदबाजी अटैक पर डॉक्टर 11 ने पूरी तरह से दिखा दिया है कि वो क्यों इस टूर्नामेंट की सबसे बेस्ट टीम है। देखिए कितना कोशिश कर रहे हैं, गिरते पड़ते रन बना रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सफलता हाथ नहीं लग रही है। हालांकि कुछ एक बाउंड्री जरूर आई है, लेकिन जिस प्रकार से डीएसके ने सफर तय किया है अपना, वो अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल स्कोर बन गया है 48 और 48 टोटल स्कोर है, 49 अब हो गया है, अब 49 हो गया है। आगे निकले एक बार फिर से मोक्ष ने चारों खाने चित कराते हुए डॉट गेंद एक बार फिर से करी है। कैप्टन इस समय स्ट्राइक पर है भावेश भाई, जिनके सर पे पर्पल कैप आप देख रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने आखिरी ओवर में 4 विकेट लिए थे। अच्छा, पर्पल कैप कट करने का प्रयास, इस बार रन लेने की कोशिश, आखिरी गेंद डॉट हुआ है, लेकिन ये बाय के रूप में है या बल्ले से? यस, बाय का इशारा था वो अंपायर का। और आखिरी गेंद पर अतिरिक्त रन और टोटल स्कोर पहली पारी में पहले बल्लेबाजी करते हुए वीएसके ने बनाए हैं 50 रन पूरे बने हैं, अर्धशतक पूरा हो चुका है फिलहाल, और 51 रनों का लक्ष्य रखा है डॉक्टर 11 के लिए। और डॉक्टर 11 के लिए ये मुश्किल नहीं होना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया है अब तक इस टूर्नामेंट में। तो डॉक्टर 11 के ऊपर निगाहें रहेंगी सभी की, और सभी की निगाहें ये भी रहेंगी कि कौन सी टीम फाइनल तक का सफर तय करेगी इन दोनों में से। और इसके बाद
दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा इसी पिच पर, इसी विकेट पर। चक्रवर्ती मैडम का एक बार फिर से हम थैंक यू करेंगे और हम चाहेंगे कि वो हमारे साथ बने रहें। अब इसके बाद 2 मैचेस खेले जाने बाकी हैं। हमारे मुख्य स्पॉन्सर्स को एक बार फिर से हम धन्यवाद देंगे, राजवंश ज्वेलर्स जो हमारे मेन स्पॉन्सर हैं, और जो हमारे बाकी के स्पॉन्सर हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करते हुए इस टूर्नामेंट को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी पारी की शुरुआत होने जा रही है। लंच शुरू हो चुका है, दोपहर का खाना जिनको अभी खाना है वो खा लें, जिनको इस टूर्नामेंट का मजा लेना है और आराम से खाना है वो इंतजार करें। दिल की पुकार है यही प्यार है अब झूम के बोलो तुमसे प्यार है तैयार है प्यार के बोलो चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू मैदान सजा दे तू ये खेल डीएसके का चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू मैदान सजा दे तू ये खेल डीएसके का चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू मैदान सजा दे तू ये खेल डीएसके का। आए हुए सभी परिवारगण, सभी मेंबर्स, सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत और हमारे बीच उपस्थित प्रेसिडेंट अवार्ड विनर चक्रवर्ती मैडम का हार्दिक स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का हम इस्तकबाल करते हैं और दोपहर के सत्र का नमस्कार करते हैं। आप देख रहे हैं एसपीएल 2022 सीजन 12 12वां संस्करण। राष्ट्रपति अवार्ड, एनएसएस अवार्ड for the college, Thakur College, Science and Commerce, from the hand of the highest honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, on 24th September 2022. चेतन भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई बुरी, प्लीज यहाँ पर आइए। चेतन भाई, डॉक्टर कल्पेश भाई बुरी, हमारे बीच प्रेसिडेंट अवार्ड विनर चक्रवर्ती मैडम, ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल लालू भाई मनियार। लालू भाई मनियार, आप भी जल्दी से जल्दी आइए यहाँ पर। मैडम हमारे बीच है, उनका सत्कार करना है, तो प्लीज सभी के सभी मेंबर जिनका मैंने नाम लिया वो यहाँ पर आए। दिल की पुकार है। लालू भाई मनियार जल्दी आइए। कल्पेश भाई, बॉल बॉक्स किसके पास है, प्लीज बॉल दी जाए। तो आप देख रहे हैं इस समय यूट्यूब पर जो लाइव दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन पर देखिए हमारे साथ राष्ट्रपति जी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उनके हाथों से राष्ट्रपति अवार्ड जिन्हें मिला है एनएसएस के लिए। ठाकुर कॉलेज कॉमर्स एंड साइंस की हमारी प्रिंसिपल जी हैं, ठाकुर कॉलेज की प्रिंसिपल मैम, और हमारी सभी कमेटी मेंबर्स, हमारे आयोजकों की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद दिया जा रहा है और स्वागत सत्कार कर रहे हैं हम। और ये सचमुच हमारा सौभाग्य है कि ऐसी हस्ती हमारे बीच जब होती है तो उत्साह बिल्कुल हाई हो जाता है और डबल जोश मिलता है ऐसे इवेंट्स करने के लिए। तो बहुत छोटी मोटी बात नहीं है, हम सारे मेंबर्स
सारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी सत्तरगाम समाज की तरफ से आपका मोस्ट वेलकम करते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं मैडम। आप हमारे बीच उपस्थित हुई, आपका हार्दिक स्वागत है। आपका इम्पोर्टेंस यहाँ पर सभी जानते हैं कि आप कितनी महत्वपूर्ण है इस समय। यस, और इसी तरह आते रहिए, हमारा उत्साह बढ़ाते रहिए मैडम, और हम चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहिए। आज फाइनल डे है तो प्लीज रिक्वेस्ट यही होगा, और प्रेजेंटेशन के समय भी आप उपस्थित रहें, यही आपसे अनुरोध रहेगा। हमारी जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के जो मेंबर्स हैं उनका भी तहे दिल से हार्दिक आभार, और क्या जबरदस्त आयोजन, और उनकी तरफ से हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे मैडम का। पारस भाई रोलिया, विशाल मनियार, निशित सेठ, पुनीत सेठ, जिगर जोशी। हाँ, यस यस, ओके। तो इस टूर्नामेंट में आप सिर्फ ट्रॉफी ही नहीं जीतेंगे, चैंपियनशिप तो जीतेंगे ही, साथ में बहुत कुछ है आपको जीतने के लिए। 11,000 रुपए विनर को कैश प्राइज है, 5100 रुपए रनर अप को कैश प्राइज है, और इंडिविजुअल पुरस्कार बेस्ट बैट्समैन 2100 रुपए, बेस्ट बॉलर 2100 रुपए, बेस्ट कैच के लिए 2100 रुपए। कैच बहुत सारे पकड़े गए हैं, बहुत सारे आपने अच्छे कैचेस देखे हैं इस टूर्नामेंट में, तो आप गेस करिए कौन होगा बेस्ट कैच। और सबसे बड़ा चीज, इन सभी विजेताओं के लिए, विनर, रनर अप, बेस्ट बॉलर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट कैच के लिए जितने भी विजेता हैं उन सबको ग्रैंडविल का वाउचर दिया जाएगा शारदा बेन, प्रवीण चंद्र मनियार जी की तरफ से। ग्रैंडविल का वाउचर है सभी के लिए। पहली गेंद दूसरी पारी की, लक्ष्य बहुत छोटा है लेकिन डॉक्टर 11 के इरादे बहुत बड़े हैं। लक्ष्य बहुत छोटा है लेकिन डॉक्टर 11 के इरादे बहुत बड़े हैं, ये हम पहले मैच से ही देखते आ रहे हैं। एक बार फिर से सलामी जोड़ी ऋत्विक और हार्दिक हमेशा की तरह, और गेंदबाज के रूप में पर्पल कैप होल्डर भावेश भाई। फ्लाइटेड डिलीवरी, इस बार लो फुल टॉस गेंद थी, कलाइयों के सहारे से मोड़ दिया है। नहीं, दूसरा नहीं, नहीं अभी खतरा मोल लेना सही नहीं है। अभी पारी की शुरुआत हुई है तो ज्यादा रिस्क लेना ठीक नहीं है। लक्ष्य बहुत छोटा है, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेमीफाइनल का एक महत्वपूर्ण मुकाबला है, इसलिए कोई भी रिस्क लेना सही नहीं होगा। भावेश की अगली गेंद हल्के हाथों से इस बार खेल दिया है, ज्यादा जोर से मारने की कोशिश नहीं की है, कैलकुलेटेड शॉट था ये। अच्छी फील्डिंग, और सिर्फ एक रन के लिए स्क्वायर लेग की तरफ फील्ड हुई गेंद। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 6। पहली ही गेंद पर चौके के साथ इस पारी की शुरुआत हुई है। टारगेट है 51 का, 8 ओवर में 51 रन बनाने हैं, और 51 रन को बनाने में ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर 11 को। जैसा उनका प्रदर्शन रहा है अब तक इस टूर्नामेंट के, उसके अनुसार अगर देखा जाए तो। बैकफुट पर और शॉट पर फील्डर तैनात है। यस, टीम के ओनर है वो, डीएस के मयूर भाई दोषी। वेल फील्ड मयूर भाई। अब ऐसी फील्डिंग देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि इस टूर्नामेंट में अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। तो मैच फुल काटेगा होगा, फुल टक्कर। एक रन एक बार फिर से प्राप्त हुआ है मात्र, स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 7। पहले ओवर का खेल जारी है, 5 गेंदें हो चुकी हैं, पहली गेंद पर 4 रन के बाद अच्छी वापसी की है भावेश भाई की अगर बात करें तो। फ्लाइट कराकर इस बार गेंद को खेलने के लिए मजबूर किया बल्लेबाज के बिल्कुल आगे, और अच्छा शॉट, क्रिकेटिंग शॉट देखने को मिला। आखिरी गेंद पर सिंगल ओवर की समाप्ति। पहले ओवर के बाद 7 रन बिना किसी विकेट के, 8 रन। चार और उसके बाद 4 सिंगल, कुल मिलाकर 8 रन पहले ओवर के बाद। अच्छी शुरुआत है, धीमी शुरुआत है,
पूरे कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। और पहले जो चौका भी लगा था पहली गेंद पर, उसमें भी ज्यादा रिस्क नहीं लिया था। ध्यान से उस शॉट को देखिए, तो बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच आई, कारपेट ड्राइव, मैदान के सहारे गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर तक भेजा और 4 रन अर्जित किए। नए गेंदबाज स्मिथ, टोटल बड़ा नहीं है लेकिन बैटल बड़ा होना चाहिए। अब उसे बड़ा करने के लिए डीएसके को मेहनत करनी होगी। शॉर्ट आर्म पुल कर दिया है गेंद को, डीप स्क्वायर लेग में फील्डर के द्वारा फंबल हुए और उसका फायदा उठाया दोनों बल्लेबाजों ने। 2 रन पूरे कर लिए हैं दौड़ के। स्मिथ बल्लेबाजी में भी थोड़े असहज दिखाई दे रहे थे, उनके पैरों में कुछ तकलीफ थी। अब गेंदबाजी में भी उनका ओवर बहुत महत्वपूर्ण रहता है, इसलिए उनको गेंदबाजी करनी ही होगी और वो कर रहे हैं। ये पटकी हुई गेंद, स्विच हिट करने का प्रयास, गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गई है और 1 रन ही मात्र मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। स्कोर आगे बढ़ के पहुंचा है 11 रन। आराम से धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ा रहे हैं, ज्यादा कोशिश नहीं कर रहे बड़े शॉट खेलने की। इस बार प्रयास जरूर किया है लेकिन गेंद को मिड विकेट पर फील्ड किया गया और जब तक थ्रो आता तो तक 2 रन भी पूरे कर लिए गए। स्कोर धीरे धीरे अब आगे बढ़ता हुआ पहुंच चुका है 13 रन पर। दूसरे ओवर का खेल जारी है। इस ओवर में भी कुछ खास अभी तक डीएसके की तरफ से देखने को मिला नहीं है। 3 गेंदों में 5 रन आ गए हैं स्मिथ के इस ओवर में। स्क्वायर के दिशा में खेला है, डीप में फील्डर तैनात है। थ्रो आएगा तब तक सिर्फ 1 रन के साथ सुरक्षित है अपने क्रीज में। टोटल स्कोर मूव्स ऑन टू 14, 14 रन। एक यहाँ पर अगर विकेट मिलता है, थोड़ा अर्ली विकेट मिलता है, तो एक जोश का संचार हो सकता है डीएसके के खेमे में। इस बार गेंद हवा में थी, देखिए शॉट पर फील्डर नहीं थे, डीप में थे फील्डर। सिर्फ और सिर्फ सिंगल ही मिलेगा इस बार भी। सेकेंड सेमीफाइनल के लिए मनी आरएसएस और रितियान चैलेंजर्स के दोनों कैप्टन, दोनों टीम के, वो टॉस के लिए आ जाएं। ओहो, बाहरी किनारा, काफी मोटा हिस्सा बल्ले का लेकर विकेट कीपर के हाथों में गई थी। जिमित ने ड्रॉप कर दिया ये कैच और देखिए स्मिथ का रिएक्शन बता रहा है कि ये विकेट मिल जाती तो दबाव बना सकते थे हम। 2 ओवर के बाद टोटल स्कोर इस समय स्कोर बोर्ड पर है 15। मनी आरएसएस, रिद्धियान चैलेंजर्स, दोनों टीम के कैप्टन, अगर आप सुन रहे हैं और आप तक आवाज पहुंच रही है तो बिना देरी किए आप तुरंत टॉस के लिए आए टॉस बॉक्स में। मनी आरएसएस के कैप्टन है यहाँ पर और आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज जल्दी आए। रिधियान चैलेंजर्स के कैप्टन आ चुके हैं, आ रहे हैं, यस आ रहे हैं। और मनी आरएसएस के कैप्टन लालू भाई, लालू भाई टॉस के लिए आए। शायद लालू भाई ने हाथ में प्लेट पकड़ा हुआ है, आपको बॉल पकड़नी है और टॉस भी उड़ाना है, तो जल्दी आए। क्या ये मैच जल्दी खत्म होगा या फिर डीएसके मैच में वापसी करेगी? पॉइंट पर खेल दिया है, वहां पर देखिए फुटबॉल खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क बहुत ही ठीक ठाक हुआ था, इसलिए ये गेंद निकल गई। बल्ले के बीचों बीच आई थी, कोशिश पैरों से जरूर की थी रुकाने की लेकिन नहीं रुका पाए और इस बीच 2 रन मिल गए बल्लेबाजों को। स्कोर आगे बढ़ के पहुंच चुका है 2 रनों के साथ 17 रन। 17 है, क्या खतरा होगा? डीएसके के गेंदबाज बताएंगे और फील्डर बताएंगे। डीएसके का एंथम जब बजेगा एक बार फिर से जोश का संचार होगा, लेकिन उसके लिए विकेट आनी चाहिए। हवा में गेंद लेकिन डीप में फील्डर बहुत पीछे हैं। डीप, यस डीप खड़े हैं वहां पर, यस सबसे बेस्ट फील्डर। डीएसके के सबसे बढ़िया फील्डर में से एक
स्ट्राइक पे ऋत्विक आगे निकले, कदमों का इस्तेमाल किया है, बड़ा शॉट, हाथ खोले हैं इस बार, क्या गेंद बाउंड्री लाइन तक जाएगी? नहीं, रुक गई है। और एक बार फिर से 2 रन ही मिलेगा, स्कोर आगे बढ़ के पहुंच जाएगा अब 20 रन। यस, 20 रन बन चुके हैं। 3 गेंदे तीसरे ओवर की हो चुकी हैं, जीमित गेंदबाजी कर रहे हैं पहले ओवर में। आड़े बल्ले से खेला था इस बार, 4 गेंदे, स्कोर बोर्ड पर 20 रन। टोटल छोटा है लेकिन बैटल कैसे बड़ा बनेगा इस पर नजर होनी चाहिए। देखिए मैच अभी फिलहाल डीएसके से दूर है, लेकिन डीएसके के लिए ये बात लागू होती है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। तो कोशिश कीजिए, लड़ते रहिए, ये मैच बन सकता है आपके लिए। अगर यहाँ पर विकेट मिल जाती है, बाल बाल बचे यहाँ पर, अंदरूनी किनारा, ऐसा लगा कि स्टंप पर जाकर लग जाएगी गेंद, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और गेंद डॉट हुई है, रन भी नहीं मिला इस गेंद पर। 20 टोटल स्कोर है इस समय। जिमित की अगली गेंद, ओहो, बाल बाल बचे इस बार, गेंद देखिए कहां पर टप्पा खाई और कहां से ऑफ स्टंप के ऊपर से गेंद गई है। यहां से तो ऐसा ही देखने से प्रतीत हो रहा है। फिलहाल ओवर की समाप्ति और 3 ओवर के बाद स्कोर बोर्ड पे अब रनों की कुल संख्या है 20 और अब जीत के लिए 5 ओवर और 31 रन, 30 बॉल्स 31 रन टू विन। 5 ओवर में 31 रनों की आवश्यकता है। डीएसके, खास बात यह है डीएसके की, हार मानने को तैयार नहीं होते। अगर लो स्कोरिंग मैच है तो भी ये लड़ते रहेंगे। रिधियान चैलेंजर्स के कैप्टन आ चुके हैं, मनियार एसएस के कैप्टन अभी तक नहीं आए हैं। लालू भाई, सच में लालू भाई ने प्लेट ही पकड़ा हुआ है लग रहा है। यस, लंच कर रहे हैं लालू भाई। आपका मैच है, ज्यादा नहीं खाना चाहिए आपको। चलिए मैच जल्दी करें थोड़ा, सुबह की चाय और बड़ों की राय लेते रहनी चाहिए समय समय पर, और चर्चा होनी चाहिए लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा चर्चा करेंगे तो ज्यादा खर्चा भी होगा। और एक बार फिर से ध्रुमिल आए हैं गेंदबाजी अटैक पर, स्ट्राइक पर हार्दिक, स्कूप कर दिया है गेंद को, सफल तो जरूर हुए हैं लेकिन 1 रन से ज्यादा नहीं मिलेगा। स्कोर थोड़ा सा आगे खिसकेगा और जाकर पहुंच जाएगा 21 रनों पर। 29 गेंदे और 30 रन, 29 बॉल 30 रन, फर्स्ट सेमीफाइनल ऑफ द एसपीएल 2022 सीजन 12। पैरों पर लगी है गेंद, अच्छी गेंद थी, अगर लेग बिफोर होता तो निश्चित ही ये इस पर अपील होती और अंपायर भी कुछ इस पर ध्यान जरूर देते। धीरे धीरे आराम से पारी को आगे बढ़ा रहे हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि मैच जितना जल्दी आक्रामक होकर खत्म करेंगे उतना बेटर रहेगा, लेकिन जानते हैं कि सामने जो टीम है वो कभी भी मैच में वापसी कर सकती है। इंतजार कर रहे थे वहां पर, गेंद ने कांटा बदला, वहां पर थोड़ी सी घूम गई और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा फील्डर को इंतजार करने का। 3 रन वहां पर पूरे किए गए ऐसा लग रहा है। यस, 3 रन पूरे हुए हैं और 25 रन टोटल स्कोर इस समय पहुंच गया है। अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करनी है। अगर इसके लिहाज से आप बल्ले के बीचों बीच गेंद लेने का प्रयास करेंगे तो भी मैच जल्दी खत्म हो सकता है। लीकेज काफी मोटा हिस्सा बल्ले का लगा है और थर्ड मैन की दिशा में गेंद, फाइन 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 ऑल द वे, 4 रन के लिए राजपूत चौका, बहुत देर के बाद एक चौका आता हुआ। चाहे मुझसे मिलना के, क्या बात है,
4 रन पिछली गेंद पर आए हैं और डॉक्टर 11 का हौसला एक बार फिर से बढ़ता हुआ और इस चौके के साथ एक बार फिर से मैच में वापसी करते हुए 29 टोटल स्कोर बढ़ के पहुंच चुका है। अब यहां से जीत के लिए मात्र 22 रनों की जरूरत है। 22 रिक्वायर्ड फ्रॉम 26 बॉल्स। 4 गेंदें इस ओवर की। ध्रुमिल की अगली गेंद। फिर से एक बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद की लाइन से बिल्कुल अलग होकर खेल रहे हैं। अपने मन का शॉट खेल रहे हैं, लेकिन गेंद जहां पर टप्पा गिर रही है उससे दूर होकर खेलने से गेंद कभी भी बल्ले पर आएगी नहीं। आपको चढ़कर प्रहार करना होगा। मेरिट पर जाकर खेलने की कोशिश करिए, आगे जाकर खेलिए। अगर आप शॉट बड़ा खेल रहे हैं तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलिए। अच्छी गेंद इस बार जड़ में डाली थी। लगातार ये दूसरी गेंद डॉट कराते हुए, अच्छी वापसी कराते हुए ओवर की समाप्ति हो। 24 गेंदें, 24 गेंदों में 22 रन। यहाँ से अब चमत्कार ही अब डीएसके को पार लगा सकता है। लालू भाई, लालू भाई आ रहे हैं, आ रहे हैं। अरे हाँ। और यहाँ पर खड़े सभी ने अब राहत की सांस ली होगी। लालू भाई का लंच कंप्लीट हो चुका है। एक बार फिर से स्कूप किया है क्या? एक बार फिर से बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? नहीं, इस बार रोक लिया गया है गेंद को। जिमित की अगली गेंद। क्रॉस बैट शॉट खेलने की कोशिश, स्टंप पर लगी जाकर गेंद, विकेट का पतन हुआ है। पुकार है यही प्यार है ये बोलो तुमसे है तैयार है चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू मैदान सजा दे तू खेल डीएसके का चल जोश दिखा दे तू और बाजा बजा दे तू मैदान सजा दे तू ये खेल डीएसके का चाहे मुझसे मिलना के जिस तक 35 टोटल स्कोर है इस समय। स्विच इट किया है इस बार। मोक्ष आए हैं बल्लेबाजी करने, और मोक्ष जब भी आते हैं अपने टीम को पार लगाकर ही जाते हैं। 36 टोटल स्कोर हुआ है। 20 बॉल्स 15 रन। क्या ये मैच एक बार फिर से डीएसके के पक्ष में आ सकता है? अगर एक आध विकेट और गिरता है तो निश्चित ही आ सकता है। ओहो, इस बार स्टंप को बीट कराती हुई गेंद बिल्कुल क्लोज, लेकिन लेग स्टंप के बाहर है तो वाइड है, और वाइड है तो 1 रन है, और वो भी मुफ्त है।
इस बार जगह पर खड़े खड़े गेंद को उठाकर हवा में उछाल दिया था, फील्डर गेंद के नीचे, कैच छूट गया है। कैचेस विन द मैचेस। हालांकि प्रयास बहुत अच्छा था वहां पर संयम का, अच्छी कोशिश, लेकिन कोशिश में नाकाम हुए। और दूसरे सेमीफाइनल के लिए टॉस की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अठारह में 13, 18 बॉल्स 13 रन टू विन। और ये मेरे सामने दूसरे सेमीफाइनल का टॉस होने जा रहा है। टीम रिद्धियान चैलेंजर्स और मनियार एसएस के कैप्टन लालू भाई और रिद्धियान चैलेंजर्स के कैप्टन मौलिक भाई, दोनों ही बहुत ही खतरनाक प्लेयर हैं। मौलिक भाई का परफॉर्मेंस आपने देखा है। टॉस उछाला जा चुका है, मनियार एसएस ने टॉस जीता है और लालू भाई से हम जानना चाहेंगे। लालू भाई इधर आ जाइए। लालू भाई इधर आइए। लालू भाई, आपका खाना हो गया? हो गया। कैसा लगा खाना खाकर? कड़क अच्छा। अब मैच के लिए क्या तैयारी है? कोई तैयारी नहीं है। यूट्यूब पे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं और यहाँ पर सभी स्टैंड में दर्शक हैं, वो भी आपको देख रहे हैं। तो सलाम आ चुका है, लालू भाई का सलाम सब तक पहुंच चुका है। लालू भाई, आप टॉस जीतने के बाद क्या फैसला कर रहे हैं? बैटिंग। बैटिंग करने का फैसला कर रहे हैं। निश्चित भाई वो बाहर से कुछ और इशारा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बैटिंग कर रहे हैं। लालू भाई, कितने टारगेट सेट करेंगे आप? जितने ज्यादा बने उतनी कोशिश करेंगे। 85-90। 85-90, थोड़ा सा आवाज बढ़ा दिया जाए। 85 to 90 लालू भाई टारगेट पकड़ के चल रहे हैं और पूरा कॉन्फिडेंस है आपको इतने बन जाएंगे? बनेंगे वो तो अभी देखते हैं अभी। चलो, बेस्ट ऑफ लक और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके सेमीफाइनल मुकाबले के लिए। उम्मीद है आप जमकर खेलेंगे और खूब रन मारेंगे। और हम जानेंगे मौलिक भाई से। और मौलिक भाई के लिए एक बार जोरदार तालियां। मौलिक भाई की बैटिंग, फील्डिंग और सबने देखी होगी गेंदबाजी किस प्रकार की है। मुझे और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं बस एक ही बात पूछना चाहूंगा, और क्या चाहते हैं आप? बस कप। बस कप। सब कुछ अच्छा है, बैटिंग है, बॉलिंग है, फील्डिंग है, बस एक कप की दरकार है। तो उम्मीद करूंगा कि जल्द से जल्द कप मिले। और आप कितना में रोकेंगे इनको? 60 to 65। 80 to 90 ये बोल रहे हैं, 60 to 65 किसका सही होगा हम देखेंगे जब मैच की शुरुआत होगी। फिलहाल दोनों को शुभकामनाएं। सेकंड सेमीफाइनल का टॉस जीता है लालू भाई ने और टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने का फैसला किया है। मैच पर लिए चलते हैं आपको और सेमीफाइनल 2 के लिए जब वापस आएंगे आपके साथ तब रूबरू होंगे। थैंक यू। हो गया मैच? मतलब बन गया क्या मैच अभी? देखिए, लंच शुरू हो चुका है, दोपहर का खाना। यहाँ पर जीत की खुशबू आ रही है डॉक्टर 11 की तरफ से और खाने की खुशबू आ रही है वहां से। तो खाने की खुशबू की तरफ आप बढ़िए। जीत की तरफ बढ़ेंगे डॉक्टर 11 या डीएसके, अभी देखना पड़ेगा क्योंकि मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। डीएसके मैच में वापसी करने की हिम्मत रखती है, उनके अंदर वो कैपेसिटी है, किसी भी क्षण किसी भी समय मैच का पासा पलट सकते हैं। अच्छा शॉट इस बार मैदान के बाहर, क्या बात है, जबरदस्त शॉट, पावरफुल, सक्सेसफुल। पावर प्ले, 12 गेंदे और 6 रन की जरूरत है मैच को जीतने के लिए। डॉक्टर 11 अपने लेवल का परफॉर्मेंस अभी तक जारी रखा है उन्होंने।
क्या जबरदस्त कर रहा है पूरे टूर्नामेंट में इनका। कभी भी ऐसा लगा नहीं कि डॉक्टर 11 सबसे कमजोर है। सबसे बड़ी, सबसे अव्वल टीम। कोई भी मैच इन्होंने गवाया नहीं है। अजय बढ़त की तरफ बढ़ते हुए और अब फाइनल से एक कदम दूर है और एक हिट दूर है। अगर एक हिट लग जाए तो मैच यहाँ पर डॉक्टर 11 के पक्ष में जाएगा। सेमीफाइनल 1 जीतकर फाइनल में प्रवेश कौन सी टीम करेगी देखना होगा। पावर प्ले का इशारा, 12 गेंदे हैं, 12 गेंदों में अब कुछ चमत्कारी करना होगा ऊपर वाले को, अगर डीएसके को जिताना है तो। 12 गेंदों में 6 रन, 12 बॉल्स 6 रन। मयूर भाई टीम के ओनर, ओवर की पहली गेंद पर फील्डर के हाथों में गेंद, विकेट मिल गई है। क्या बात है। अब देखिए ओनर ने कहा, मयूर भाई ने, किसी से कुछ नहीं हो रहा, भाई कुछ करूं। बचते तो जैसे मैदान सजाते तो मिली। ये खेल डीएसके का। इसके बाद होने वाला सेकंड सेमीफाइनल मनियार एसएस और रिद्धियान चैलेंजर्स के बीच टॉस हो चुका है। टॉस जीता है कैप्टन मनियार एसएस के लालू भाई ने। बैटिंग करने का फैसला किया है। यूट्यूब पे हमारे दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं उनका हार्दिक स्वागत, उनका अभिनंदन। और जो दर्शक यहाँ मैदान में सुबह से डटे हुए हैं भारी संख्या में, आप सभी का 70 ग्राम समाज की तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि आपने ये उपस्थिति यहाँ पर दी और इस टूर्नामेंट को सक्सेसफुल बनाया है। खास करके हमारे जो कमेटी मेंबर्स हैं पांचों, उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि एक जबरदस्त क्रिकेट टूर्नामेंट आपकी मेहनत से सफल होता हुआ। लेग स्टंप के बाहर दिशाहीन गेंदबाजी मयूर भाई की, कीपर के हाथों से भी गेंद छूट गई और दूसरा रन मिल गया है। देखते देखते मुफ्त, क्या तीसरा भी मिलेगा? और गैप पे जा रही है गेंद, क्या मैच खत्म हो जाएगा? और ये नहीं नहीं, रोक दिया गया है। डीजे आप उत्साहित मत होए ज्यादा, भी थोड़ा टाइम है आपको बजाने के लिए। वाइड बॉल, और कितने रन भागे? 3 भागे। कितने भागे अंपायर? 3 रन। यस, 3 रन भागे, यानी कि 4 रन। अब कितना चाहिए? 2। और ये भी यही शॉट, क्या बात है, जबरदस्त शॉट लगाया है मोक्ष ने। स्टाइल में इस मैच को फिनिश किया है और फाइनल में प्रवेश किया। एक मिनट डीजे, डीजे, डीजे। और ये मोक्ष की बल्लेबाजी और उनकी पूरी टीम की उपलब्धि है जो फाइनल तक का टिकट उनको मिल गया है। मैं मुश्किलों से कह दो, उलझा ना करे हमसे, हमें हर हार में जीने का हुनर आता है। ये डॉक्टर के लिए थी ये नाइट की, इस प्रकार से वो परफॉर्मेंस उन्होंने किया है पूरे टूर्नामेंट में। फाइनल